हेलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो ना? तो चलिए हम आज अच्छी बातें करने के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओके, तो चलिए गायत्री मंत्र उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चलिए हम आज की अच्छी बातें शुरू करते हैं। बेटा, भगवान ने इस संसार में सभी प्राणियों को बुद्धि और विवेक दोनों साथ साथ दिए हैं, पर मनुष्य को अधिक मिला है। पर कभी कभी क्या होता है, मनुष्य बुद्धि के अधीन होकर विवेक का उपयोग करना भूल जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं भी नुकसान में रहता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है ना। तो इन्हीं बातों को लेकर के आइए आज विवेक की महत्ता के बारे में आपको मैं बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, तो बेटा, घूमने जाना हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे हम अपने माता पिता के साथ घूमने जाएं, या फिर अपने बड़े भाई बहनों के साथ घूमने जाएं, या फिर हम अपने मित्रों के साथ घूमने जाएं, या फिर हम अपने सगे संबंधियों के साथ घूमने जाएं, किसी के साथ भी जाएं, घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार तैराकी शिक्षक अपने कुछ शिष्यों को लेकर घुमाने के लिए ले गए। बच्चे रास्ते में बहुत ही मस्ती करते हुए जा रहे थे, गुनगुनाते हुए, गीत गाते हुए, चुटकुला सुनाते हुए या फिर एक दूसरे का मजाक करते हुए बच्चे बहुत ही मस्ती में जा रहे थे। वहाँ पहुँचने के बाद सभी बच्चे एक बगीचे की ओर बढ़े। बगीचे की जो मनोरम दृश्य को देखकर सभी का मन आनंदित हो उठा और वहाँ लगे अनेक प्रकार के फूलों को देखकर ना बच्चे बहुत ही खुश होने लगे। और वहाँ वन में रहने वाले जानवर को देखा उन्होंने, पशु पक्षियों को देखा। ये सारी चीज़ें देखकर वे बहुत खुश हुए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए वे नदी की ओर आगे बढ़े। नदी का सुंदर जल को देखकर सभी का मन खुश होने लगा। अरे देखो, नदी में कितना सुंदर जल बह रहा है। और सबके मन में यह भाव उठी कि क्यों ना हम अपना हाथ मुँह धो लें। इस भाव को लेकर के सभी नदी की ओर बढ़े, अपना हाथ मुँह धोने लगे। उन सभी बच्चों में एक बच्चा था राम, जो बड़ा ही चंचल था और वह नदी की गहराइयों की ओर आगे बढ़ने लगा। बच्चों ने देखा, अरे राम को तो तैरना भी नहीं आता और वो नदी की गहराइयों की ओर जा रहा है। यह देखकर वे राम को खींचकर वापस लाए, नदी के तट पर लाए और सारी घटनाक्रम उन बच्चों ने जाकर अपने तैराकी शिक्षक को बताया। तैराकी शिक्षक ने सभी बच्चों को बैठाया और राम को अपने पास बिठा करके कहने लगे, बेटा राम, जब हम अनजान होने की स्थिति में नदी की गहराइयों में जाएंगे ना तो डूब जाएंगे, पर जब तैरना सीखकर पानी के ऊपर तैरने की कला सीख जाएंगे तो उसका लाभ हम स्वयं भी लेंगे और दूसरों को भी देंगे, दूसरों को भी डूबने से बचा लेंगे, है ना। तो बेटा, यह संसार भी ऐसा ही है। यह जो वैभव का संसार है ना, जो इसमें अनाड़ी होता है वह इसमें डूब जाता है, पर जो विवेकवान होता है वह इस पर शासन करता है, इस पर राज्य करता है और अपनी तथा दूसरों की भलाई के काम भी करता है ना। तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन में उतारते हैं, हम अपने व्यवहारिक क्रम में इन बातों का समावेश करते हैं, तो हम अन्य लोगों से हम श्रेष्ठ बनते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार से हम आज एक अच्छी सी बातें सुना और इन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो आज की अच्छी बातें कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना?
तो चलिए आज की हम अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के फिर से आऊँगी। तो आज के लिए नमस्कार।